मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे। कपकपाती ठंड के बावजूद शहर के कॉलेज चौराहे में हजारों की तादाद में उपस्थित जनता ने सीएम मोहन यादव का जोरदार स्वागत किया। तदुपरांत सीएम मोहन यादव जन आभार यात्रा में शामिल हुए, जिसके दौरान जगह जगह लोगों ने सीएम पर पुष्प वर्षा की। आभार यात्रा में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल समेत सांसद जनार्दन मिश्रा शामिल हुए। जन आभार यात्रा एनसीसी मैदान में समाप्त हुई। एनसीसी मैदान में आयोजित आम सभा को सीएम मोहन यादव ने संबोधित किया तथा 320 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया। बता दें कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की थी और जीत का परचम लहराने के बाद अब प्रदेश भर में जन आभार यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा के जरिए अब सीएम मोहन यादव सीधा प्रदेश की जनता से मुखातिब हो रहे हैं। अपने चहेते मुख्यमंत्री को किसी ने महामृत्युंजय भगवान की फोटो तो किसी ने सुपारी से निर्मित कलाकृति भेंट की तो किसी ने शॉल और श्रीफल देकर सीएम का सम्मान किया। उल्लेखनीय है कि जन आभार यात्रा के दौरान सीएम मोहन यादव को तलवार भेंट की गई, जिसके बाद सीएम मोहन यादव ने मयान से तलवार खींची और हवा में लहराने लगे, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग दंग रह गए। आभार यात्रा का समापन शहर के एनसीसी मैदान में हुआ। इसके बाद एनसीसी मैदान में आयोजित सभा में सीएम मोहन यादव शामिल हुए। सीएम मोहन यादव ने 320 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन व लोकार्पण किया। साथ ही हितग्राहियों को स्कूटी व अन्य सामग्री भी वितरित की। सीएम मोहन यादव ने जनसभा में कहा कि अमरकंटक हमारे इस पुराने राज्य का ही हिस्सा था, जहां मां रीवा का जन्म स्थान है। अमरकंटक उसके नाम पर ही रीवा है। रीवा अंचल में ही भगवान राम ने 11 साल से ज्यादा का अपना वनवास काल व्यतीत करने का निर्णय लिया, तो वह चित्रकूट भी यही का हिस्सा है। मंच से जय श्री राम का उद्घोष कर सीएम मोहन यादव ने आगे कहा कि हम सबका सौभाग्य है कि आज का यह जो अद्वितीय पल है, 500 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कानून और व्यवस्था के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन हुआ है। सीएम ने आगे कहा कि लोकतंत्र ऐसे ही गौरवान्वित होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनके माध्यम से सरकार बनती है, सरकार के अंदर आने वाले मंत्रियों के लिए चाहे मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, एक सामान्य परिवार और पार्टी के कार्यकर्ता को उठाकर देखिए कहां से कहां पहुंचा दिया, ये नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। सीएम ने कहा अपने रीवा की तो अब चारों उंगली घी में है और सर कढ़ाई में है, लेकिन मेरे साथ तो डबल है। आपके उप मुख्यमंत्री भी रीवा से हैं और मुख्यमंत्री भी रीवा के दामाद हैं, और अगर कुछ बचा कुचा था तो पहली बार चुनी गई विधायक भी रीवा अंचल की ही है। रीवा के इतिहास का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि रीवा हमारा वह साम्राज्य है कि जब मुगल सत्ता ने तलवार के दम पर अच्छे अच्छों को परास्त किया था, तो रीवा साम्राज्य के राजाओं ने हमारी सनातन संस्कृति को बचाने के लिए सदैव युक्ति बुद्धि से अपना रास्ता निकालकर सनातन धर्म को बचाने का काम किया। सीएम मोहन यादव ने पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने विकास के कारवां को आगे बढ़ाया, तो हमने पुनः संकल्प लिया है कि आपने जहां तक बढ़ाया है, हम उससे 4 गुना आगे ले जाने के लिए संकल्पित हैं। इसलिए आपकी कोई योजना किसी भी विकास कार्य को बंद किए बिना नए नए कीर्तिमान रचेंगे। सीएम ने कहा कि रीवा में सर्वश्रेष्ठ कृषि उपज मंडी भी बनेगी। सीएम ने कहा कि रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था तो होगी ही, लेकिन सनातन धर्म के मामले में भी हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सीएम ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अयोध्या धाम में भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए। जो पिटिशनर मुस्लिम बंधु थे, उन्होंने भी अपनी सहमति जताई कि हां, राम मंदिर बनना चाहिए, लेकिन अभी भी कांग्रेस के कुछ नेताओं का पेट दुख रहा है। वह अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि वहां राम मंदिर का आखिरकार निर्माण हो रहा है। कांग्रेस को घेरते हुए सीएम ने कहा कि इन्हें कोई माफ करने वाला है क्या, जो प्रभु राम के मामले में अड़ंगा लगाएं। पहले यही कहते थे कि मंदिर बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। जब तारीख भी बता दी, मंदिर भी बन रहा, 22 जनवरी को प्रभु विराजमान भी होने जा रहे, तो अब दूसरा मुद्दा कांग्रेस ने खड़ा कर दिया कि वो पुरानी मूर्ति कहां है। कांग्रेस को तो राम पर भरोसा ही नहीं था, तो फिर भगवान को क्यों ढूंढ रहे हो? भगवान तो हमारे और आप सबके दिल में है। पुलिस थानों के परिसीमन को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि 31 जनवरी तक इसे भी दुरुस्त कर लिया जाएगा। आम जनता के मान और सम्मान के मामले में कोई कितना भी बड़ा अधिकारी हो, अगर बदतमीजी करेगा तो हमारी सरकार उसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। उन लापरवाह कर्मचारी और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही और सख्त एक्शन लिया जाएगा।
इस पुराने राज्य का ही हिस्सा था जहां मां रेवा का जन्म स्थान है अमरकंटक। उनके नाम पे ये रीवा है। हम सब सौभाग्यशाली हैं। और रीवा अंचल में ही भगवान राम ने अगर 11.5 साल अपना वनवास काल का व्यतीत करने का निर्णय किया तो वो चित्रकूट भी आप ही का हिस्सा है। तो श्री राम, जय जय श्री राम। हम सबका सौभाग्य है आज का ये जो अद्वितीय पल है, खास करके 500 साल बाद यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कानून और व्यवस्था के आधार पर जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन हुआ है। देखो, लोकतंत्र गौरवान्वित कैसे होता है। लोकतंत्र गौरवान्वित करने के लिए एक बार फिर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए तालियां बजाएं, जिनके माध्यम से सरकार बनती है। सरकार के अंदर आने वाले मंत्रियों के लिए, चाहे मुख्यमंत्री हो तो एक अपने सामान्य परिवार का कार्यकर्ता, जिनको उठा करके कहां से कहां पहुंचाते ये नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। और अपना रीवा तो आप तो चारों उंगली घी में और सिर कढ़ाई में, मेरे साथ तो डबल है। आपका उप मुख्यमंत्री भी अपने रीवा के और आपके दामाद भी रीवा के। कितना ज्यादा आनंद आया इस बात के लिए। और बचा कुचा थोड़ी बहुत कसर अगर थी तो पहली बार वाले विधायक दोनों बहनें भी आपकी रीवा अंचल की। जोरदार था। रीवा हमारा वो साम्राज्य है जब मुगल सत्ता ने तलवार के दम पर अच्छे को परास्त किया तो रीवा साम्राज्य ने हमारी सनातन संस्कृति को बचाने के लिए सदैव युक्ति बुद्धि से अपना रास्ता निकालते निकालते पूरा सनातन धर्म को बचाने का प्रयास किया है। मैं इस बात के लिए आनंदित भी हूं कि हाँ, रीवा का अपना वाकई समय आ गया विकास का। जोरदार तालियां बजाओ। अब कोई कोर कसर बाकी नहीं रहेगी रीवा के लिए। हमने अपने काम के आधार पर यशस्वी मुख्यमंत्री से शिवराज सिंह जी चौहान पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री ने जब अपने विकास के कारवां को बढ़ाया यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो हमने पुनः संकल्प लिया कि आपने जहां तक बढ़ाया है हम उससे 4 गुना आगे ले जाने के लिए संकल्पित है। इसलिए आपकी कोई योजना, किसी प्रकार के विकास के काम को बगैर बंद किए और नए नए कीर्तिमान बनाएंगे, नई नई ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। और बात की मैं मंच से ही घोषणा करता हूं, कृषि उपज मंडी हमारी सर्वश्रेष्ठ बनेगी। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। रोटी कपड़ा मकान तो होगा ही, लेकिन सनातन धर्म के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं है। हम अपनी सनातन संस्कृति को भी सर्वोच्च स्थान पर रख करके आगे बढ़ेंगे। इसी बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, अरे भाई सुप्रीम कोर्ट ने निश्चित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से तो बड़ी कोई कोर्ट हो नहीं सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने निश्चित किया कि हाँ, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए, वो मार्ग प्रशस्त होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता के मुस्लिम बंधुओं ने भी, जो पिटिशनर थे, उनने भी कहा कि हाँ, हमको भी सहमति है, हम ये भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए। लेकिन अभी भी कांग्रेस के कुछ नेताओं का पेट दुख रहा है। अभी भी वो मानने को तैयार नहीं कि वहाँ मंदिर बनना चाहिए। कोई इनको छोड़ने वाला है क्या? आप बताइए, ऐसे लोगों को कोई माफ करने वाला है क्या, जो प्रभु राम के मामले में अड़ंगा लगाए? जीते जी पहले कह रहे थे प्रभु राम की बात करते हो, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब जब तारीख भी बता दी, मंदिर भी तैयार है, 22 जनवरी को हमारा अपना प्रभु राम के गर्भगृह में प्रवेश का भी मामला है, तो अब कह रहे हैं दूसरा मुद्दा खड़ा कर दिया। अरे भाई, वो मूर्ति कहाँ है? अरे भैया, तुम्हारा तो भरोसा ही नहीं था राम में, तो भगवान को कहाँ ढूंढ रहे हो? भगवान तो हमारे और आपके दिल में। जो प्रोवाइन ऑर्डर की बैठक, आप बताइए, वर्षों वर्षों से थाने बने हुए थे, लेकिन थानों की सीमाओं को लेकर जनता की कठिनाइयों के लिए अभी बहुत इस बात में गुंजाइश थी। हमने निर्णय किया कि थानों की सीमा बदली जाएगी और जहां जहां नजदीक से नजदीक लाइन ऑर्डर के लिए व्यक्ति पहुंच सकता है, 31 जनवरी के पहले पहले उसको दुरुस्त किया जाएगा। हमारे कार्यकर्ताओं का तो ठीक है, आम जनता का भी मान सम्मान के मामले में कोई भी प्रशासन का अधिकारी बदतमीजी करेगा,
हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी किसी कीमत पर। वो कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों न हो, सरकार का मतलब जनता की सरकार है, गरीबों की सरकार है, जनता के बीच से चुन के आते हैं, तो जनता का सम्मान करना हमारा भी दायित्व है और अधिकारियों का भी दायित्व है।